नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो कुछ दिन पहले आपका मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आपके 27 अक्टूबर से प्रारंभ होने थे। तो फाइनली आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको पोस्ट की प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करनी है तो इसकी प्रोसेस भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम जैसे छोटे क्रिएटर को भी इससे मोटिवेशन मिलता है और आपको इसी प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के अनारक्षित यानी यूआर की कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और जो मध्य प्रदेश के बाहर के उनके लिए 500 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी, प्लस यहाँ पर आपको 200 रुपये आपको यहाँ पर विभागीय परीक्षा शुल्क है ये भी लगेगा, और 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज, इस प्रकार से 760 रुपये आपको यहाँ पर लगने वाला है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 250 रुपये और 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा और 60 रुपये पोर्टल चार्ज आपको इस प्रकार से लगने वाला है। बाकी एग्जाम के टाइम ये सब कुछ आपको यहाँ पर देख लेना है, ये रूल बुक को भी आपको पढ़ लेना है, और इसमें ऑल इंडिया के कोई भी अभ्यर्थी हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्ट कोड आपको ये दिख रहा है जैसे सूबेदार, तो उनकी पोस्ट आपकी टोटल 28 हैं जो कि यहाँ पर दे सकते हैं। पोस्ट कोड 2 है जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल, तो इसमें 95 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट कोड 3 आपका समन ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा, तो इसमें आपके 377 पद इस प्रकार से हैं। तो बाकी इन सभी जानकारी को आपको पढ़ लेना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है इसकी जानकारी यहाँ पर हम देखते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिंपल अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और आपको MPESP की वेबसाइट पर इस प्रकार से सर्च पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा esp.mp.gov.in, इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको नीचे को आना है, इंग्लिश पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है इस प्रकार से। तो आपका पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे को आ जाइए। यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको जो ये वाला आइकन दिख रहा है इस आइकन पर यहाँ से क्लिक कर देना है। इसको क्लिक कीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर टिक कर देना है आपको। इस पर क्लिक कीजिए। इसको यहाँ पर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है तो वो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है आपको। इस प्रकार से एंटर आंसर वाले ऑप्शन में आपको फिल करना है और आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। चलिए इसको दिखा देते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो जैसे अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपकी प्रोफाइल की पूरी जानकारी यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। अब एक काम आपको कर लेना है, यदि आपने प्रोफाइल में लाइव फोटो अपलोड नहीं की है तो प्रोफाइल को आप अपडेट कर लीजिए, अपनी सभी जानकारी को भी चेक कर लीजिए। आपका जो हैंड रिटन टेस्ट है यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो इसको एडिट कर लीजिए। आपके डॉक्यूमेंट में यदि कोई मिस्टेक है तो उसको एडिट कर लीजिए। अब आपकी लाइव फोटो आपको कैसे अपलोड करना है तो उसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप देख सकते हैं। और यदि आपने जो आपका पुलिस कांस्टेबल या ASI के लिए फॉर्म फिल किया है और आपकी फ़ोटो पहले से लाइव फोटो अपलोड है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 माह से ज़्यादा पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, तो आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर जो आगे बढ़ाए वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा यहाँ पर। तो पॉइंट नंबर 30 पर आइए। तो यहाँ पर आपको संलग्न दस्तावेज सब कुछ चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी भी आप एडिट प्रोफाइल को क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 31 पर आना है। तो क्लास आपको सेलेक्ट करनी है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन है तो इस पर टिक कीजिए, और यदि पुलिसकर्मी हैं तो इस पर टिक कीजिए, और इनमें से कुछ नहीं है तो बिना वर्ग यानी एक्स पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका जो गृह जिला है वो आपको सेलेक्ट यहाँ से करना है। तो जो भी आपका जिला है इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। ये जानकारी सिर्फ आपको हम सैंपल के लिए शो कर रहा है। तो जो भी आपका जिला है इस प्रकार से अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, तो वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं। यदि आप हैं तो एस करेंगे, यहाँ पर हाँ पर टिक कीजिए, और नहीं है तो नहीं पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। यदि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो इस पर टिक कीजिए, नहीं हाँ पर टिक कीजिए, और नहीं है तो सिंपल नहीं पर इस प्रकार से
टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। यदि आप हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए और नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है अब यदि आप मेरिट पर टिक करते हैं तब आपको ये विधवा परित्यक्त तलाकशुदा की जानकारी यस और नो करने की ऑप्शन दिखेगा। और यदि आप पहले ही अपने अनमेरिट टिक किया है तो ये ऑप्शन आपके क्लोज यहाँ से रहेंगे, ये भी ऑप्शन आपके क्लोज रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 40 पर आइए। तो क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ यानी बोनस अंक लेना चाहती हैं? तो इनमें से पहले आपको देख लेना है क्या है। तो यहाँ पर देखिए हाल ही में आपकी जो भारत पाकिस्तान संघर्ष के मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार या भूतपूर्व सैनिक या निर्वाचन की अतिशेष कर्मचारी, जनगणना 1981 कर्मचारी या राष्ट्रीय छात्र एनसीसी से सर्टिफिकेट आपके पास है तो इनमें से आपको यहाँ पर टिक करना है। और यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो ऊपर नहीं पर इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हेयर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। और आपको इस पर क्लिक करने से पहले आपके ऊपर के जितने भी ऑप्शन है सभी को एक बार चेक कर लेना है यस और नो। यदि कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पर छूट जाता है तो इस पर क्लिक नहीं होगा, तो सभी को पहले देख लेना है। उसके बाद आपको क्लिक टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब पॉइंट नंबर 41 पर आना है आपको। तो यहाँ पर आपको 10th की जानकारी देनी है, यहाँ पर 10th का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पर। अब आपको इस वाले बॉक्स में क्या फिल करना है, यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स में आपको रोल नंबर फिल करना है, जो भी आपका इस प्रकार का रोल नंबर है 10th का, इस प्रकार से आपका ये रोल नंबर है वो आपको फिल करना है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर अपना परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष, तो आप किस वर्ष 10th पास किया आपने, इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं इस प्रकार से 10th आपने किस वर्ष पास किया वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। इस वाले ऑप्शन में आपको बोर्ड का नाम, तो आपका जो भी बोर्ड है, जो भी स्टेट बोर्ड है, जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड भोपाल, इस प्रकार से फिल कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, ग्रेजुएशन की जानकारी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन दिख रहा है वही आपको सेम फिल करना है। आपको यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको पासिंग ईयर फिल करना है और यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है, 3 पोस्ट कोड आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है पोस्ट कोड 1 सूबेदार, किसी भी स्नातक प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य हो। और दूसरा पोस्ट कोड दिख रहा है उप निरीक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो इस प्रकार की लिस्ट आपको दिख रही है। तो जैसे मान लीजिए तीसरे नंबर को हम पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम इसको टिक करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसको टिक करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको ये प्रेफरेंस शो यहाँ से हो जाएगी। और इसको आप चाहें तो ऊपर नीचे भी यहाँ से अप वाले पर क्लिक करेंगे तो नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा और डाउन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला नीचे यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे को आ जाना है। और इन्होंने बोला कि जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो अब UR से यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 43 पर आना है आपको। तो आवेदक यह सुनिश्चित कर ले में कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 11 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर टिक करना है। बाकी इसकी जानकारी आप रूल बुक में पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम साक्षर अर्हता रखते हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ पर टिक करना है। इसके बाद नीचे को आ जाना है आपको। तो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 46 पर आइए। तो 4 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए हैं, तो आपके जो भी नज़दीकी इस प्रकार से इसको आप अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना दूसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर अपना तीसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपना चौथा आपका 4th एग्जाम सेंटर है, इस प्रकार से इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक करना है। लेकिन एक बार पहले सभी जानकारी आप चेक कर लीजिए। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो सबसे ऊपर की ओर देखिए आपको एक आवेदन क्रमांक आपका जनरेट हो गया। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको नीचे को चले जाना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। और आपका जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन शो नहीं होगा। यहाँ पर आपको फिर आपकी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है उसको यहाँ पर JPG फॉर्मेट में और यहाँ पर विथ पिक्सल यहाँ पर दे दिया गया है। अब विथ इसकी चौड़ाई 700 से 800 तक चौड़ाई रख सकते हैं और 400 से 950 तक इसकी ऊंचाई रख सकते हैं और इसकी साइज आपको 150 KB तक आपको रखना है। इसी प्रकार से निवास प्रमाण पत्र को। अब यदि इसको रिसर्च करने में समस्या आपको आ रही है तो रिसर्च करने के लिए हम आपको एक टूल का वीडियो को लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर सिर्फ आपको विड्थ और हाइट वहाँ पर फिल करना है और साइज आपको 130-140 कर देना है और उसको रिसर्च करके गैलरी से अपना जो निवास प्रमाण पत्र है यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसका तो जो UG यानी ग्रेजुएशन की जानकारी है
उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपनी मार्कशीट को और यहाँ पर इस अपलोड पर क्लिक करना है और सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। इसका देखो जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है तब आपको इस पर क्लिक, पहले इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं, अब यदि आप मोबाइल से क्रोम ब्राउजर से फिल कर रहे हैं, आपको इस प्रकार का एरर की समस्या आ रही है, तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर से बाद में इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी इसको क्लिक करना है, एक बार आपको बैक आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से फिर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन शो होने लगेंगे, तो उस पर आपकी जो भी फीस लग रही है उस फीस को अपनी पेमेंट यहाँ से कर देना है। और यदि आप वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं लेकिन अपने एप्लीकेशन नंबर आपने नोट कर लिया है, तो अब आपको करना क्या है, होम पेज पर आइए, एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और आपका प्रोफाइल पासवर्ड फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे एंटर आंसर वाले ऑप्शन में इस प्रकार से, और आप आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपको पेमेंट करने का ऑप्शन से हो जाएगा, तो वहाँ से भी अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने फीस को पेमेंट कर दिया है, आप फॉर्म को चेक करना चाहते हैं कि आपका फीस पेमेंट हुई है या नहीं हुई, तो सेम प्रोसेस इसी प्रकार से आपको फाइंड कर लेना है। अब मान लीजिए यदि आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया लेकिन आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर जो साइड में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, इस पर क्लिक करना है आपको सिंपल सा। तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो अब आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड आपको फिल करना है और इस कैप्चा को फिल करना है और आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर वो आपको शो होने लगे, वहाँ से उसको नोट कर लेना है। अब जिसके लिए प्रोफाइल पासवर्ड पता नहीं या भूल चुके हैं, तो वो कैसे प्राप्त करेंगे प्रोफाइल पासवर्ड को, तो यहाँ पर होम पेज पर आइए, नीचे को आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से सिंपल सा इस पर क्लिक कीजिए आप। इसके यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है, यहाँ पर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वो फिल करना है। इस कैप्चा को एंटर आंसर में क्लिक कीजिए और सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपका पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही पासवर्ड को आपको यूज कर लेना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।